अच्छा मुझे बताओ कि टीनेज ये जो एज होती है ना 15 साल की 14 साल की, इसमें क्या मसाइल क्या है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, कभी डिस्कस किए? she's 17 लोग now, समझते हैं हाँ I'm 17, yes. हाँ Yeah. नहीं, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ पुरानी ना। बात है, तुम्हारी एज में भी इतना लाइमलाइट में होना, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, क्या मसाइल आते हैं, क्या चैलेंजेस? कोई स्टेटमेंट दे दी और आप उसको ज़ाहिर उसका आपने सोचा नहीं कि भाई कितनी सीरियस बात हो सकती है, और उसके बाद लोग लग गए उसके पीछे सोशल मीडिया, और आप रो रहे हैं बैठ के। ऐसा बहुत दफा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज, तो आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त से पहले समझ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से ना मैं मतलब आई हैव ऑनेस्टली जस्ट 3 फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड ऑल 3 ऑफ देम आर ओल्डर देन मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट रिलेट टू किड्स माई एज, लाइक आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। ऑब्वियसली मुझे उनकी स्ट्रगल्स, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स समझ आती हैं, लेकिन फिर मुझे होता है कि they're so cute, I don't know why, for me they're like a child, you know, but I'm also a child, so it's a little confusing. ना बताओ भाई, तुम्हारा तो रिजल्ट आना था भाई, इस्लामियात पाकिस्तान अच्छा का ओ लेवल्स का, क्या रहा रिजल्ट गुड़िया? कोई बहाना ढूंढना है। के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी खानदान की उसमें बैठी हूँ महफिल में। कोई बात नहीं बेटा, हम रिजल्ट तो आना है इस्लामियात और पाकिस्तान, वो नहीं रुकेगा यार। देखिए मुझे डिस्क्लोज नहीं करना। मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब पास हो गई, अच्छा, बस ये बताओ। O3 में आ गई मैं, ये हुआ। पास हो गई? Yes, that's all that matters. पास हो गई मैं। बस ठीक है। बिल्कुल सही, अजान भी मुझे ये कहता है। बहुत अच्छा। अच्छा अब कौन से एग्जाम्स रह गए हैं, अब कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हैं पेपर? अब होंगे, because I've chose कॉमर्स, तो अब होंगे मेरे अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। चलो ये तो ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चलो पास होगी बेटा। है। पास हो गई, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट ईयर जब कोई ड्रामा आएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर बता दूंगी रिजल्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम इम्प्रोवाइज करती हो, मुझे ये लगता है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, या डायरेक्टर्स एक्टर हो, नहीं मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइज करती हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं उनकी वजह से, और मुझे हमेशा आई एम सो लकी इन दिस रिगार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे हमेशा ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं जो मुझे अलाउ करते हैं यू नो टू इम्प्रोवाइज। जैसे मैं डायलॉग्स बहुत इम्प्रोवाइज करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एज पे कोई डायलॉग सही नहीं बैठ रहा तो फिर मैं नहीं बोलूँगी, और मैं हमेशा बैकग्राउंड देखती हूँ। जैसे राहा के लिए कभी कभी स्क्रिप्ट में ऐसा होता था, इट वॉज वेरी वेल रिटन, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि राहा वुड नॉट say stuff like this because she's from a very strong family background, अपने नाना के साथ ही बड़ी हुई है, उसके नाना की एक पूरी अपनी एक कंपनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और शायद वो ऐसी लैंग्वेज यूज ना करे। एंड अली फरहान आवर डायरेक्टर यूज्ड टू गिव मी the authority to do so, which is also very flattering as an actor कि a director trusts you that much that you can improvise. तो आई होप कि वो लोगों को नजर आए और वो अच्छा लगे। सीन्स में एक्टिंग वाइज भी अगर मुझे कुछ फील होता है तो आई डू इट, एंड अगर वो विद इन द फ्रेम्स एंड विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द कैरेक्टर हो तो फिर वो अच्छा चला जाता है और लोगों को दिखता है। नहीं, हम भी लुकिंग फॉरवर्ड, बाबर जावेद का ये प्रोडक्शन है, ड्रामा बड़ा अच्छा ग्रीन पे आएगा माँ। अच्छा ये बताओ, एक कभी किसी एक्टर के साथ ज्यादा काम करो तो या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं। तो तुम समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, समर के साथ। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने कहा ना दोनों चीजें हो सकती हैं। वो मतलब मैं कहूँगी कि गिनती के लोग हैं, मैं अपनी एक हाथ पे गिन सकती हूँ जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, एंड ही इज़ वन ऑफ देम, मोहम्मद अहमद साहब। मैं आपको बता नहीं सकती मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। वो ही इज़, मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ ना, जैसे कभी अगर हेट कमेंट पढ़ लिया और बहुत सेल्फ डाउट हो रहा होता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ और वो मुझे सीधा कर देते फौरन। ये किसकी बात कर रही हो? ना तुम मोहम्मद अहमद की बात कर रही हो? मैं तो समर जाफरी की बात कर रही हूँ। Oh, I thought you were talking about मोहम्मद अहमद साहब। नहीं, मैं समर जाफरी की बात कर रही थी। कॉफी नहीं पिया? कॉफी पियो। मैं भी पी लूंगी, मैंने शायद सही सवाल नहीं पूछा। मुझे लगा माँ के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ये समर जाफरी, मैंने कहा ना किसी को स्टार के साथ इतने सीन्स, इतना काम करो, या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं। अहमद साहब के साथ भी ना, ये मेरा तीसरा ड्रामा है। चलो उनके साथ तो बहुत अच्छा है। अब समर के बारे में बताओ। समर इज ऑब्वियसली अ लवली ह्यूमन बीइंग, वो इतना टैलेंटेड इंसान है। उसके साथ यू नो मेरा फर्स्ट मेन लीड उसके साथ था, तो वो भी मेरे दिल के बड़ा करीब है। उसके साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए।
ये अच्छी बात है, अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए, वी स्टिल गेट अलोंग। सबसे और सबसे बेस्ट कमेंट तुम्हें क्या मिला है ना, अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर जो तुम्हें कहा यार क्या जबरदस्त यार सोलम? बेस्ट कमेंट, हाँ हाँ बेस्ट कमेंट, आई थिंक मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब लोग थोड़ी सेंसिबल बात करते हैं। आई रिमेम्बर एक मैंने चीज़ कही थी जो इतनी लोगों को पसंद नहीं आई थी, दिस वॉज वे बैक। तो किसी ने एंड आई स्टिल रिमेम्बर किसी ने लिखा था शी इज जस्ट 14 years old, डू यू रियलाइज दैट शी इज वर्किंग एंड शी इज ऑल्सो गिविंग इंटरव्यूज? In the 1 hour that she spoke, she said something once that you did not agree with, and you're making it a whole show. And I still remember that comment. I think मेरे पास screenshot भी है उस comment का, because when I was 15, I was thinking when I was 14 or 15, I was like, yeah, exactly. बिल्कुल सही Why बात। people hold that same standard for me? Why do people hold that same expectations? Even though I'm in the public eye, I understand all of that regardless. But you know, there's still a question that arises that I am regardless a teenager and I'm not given any grace for that at all. बिल्कुल, और हम सब कितने और तुम तो फिर भी बहुत अच्छा बोलती हो, हम तो बहुत ही अजीब बातें कर देते थे 13-14 में कि हमने क्या बोला, शुक्र है सोशल मीडिया नहीं था। बट एना हैविंग सेड दैट, मैं दूसरे शो में भी बोलती हूँ कि बैक टू बैक एना के सुपर हिट सीरियल आए हैं, सिंगल ट्रैक। आप मुझे पता है, जब आप मुझे अच्छा कहती है, मेरी अम्मी मुझे रोज दिखाती है। मेरी अम्मी जब परवरिश में आ रहा था, मेरी अम्मा मुझे रोज दिखाती थी, ये देखो इन्होंने तुम्हारे बारे में ये बोला है। और मुझे तो तुम्हारे डायलॉग्स एक्सप्रेशंस याद हैं। तुमने फर्स्ट टाइम विजय का जो गाना भी सुना था, और जो तुम लिखते लिखते चुप होके सोच रही हो, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे वो, ब्यूटीफुल। लेकिन यू टेल मी, जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना परफॉर्म डिलीवर करके हिट्स दे के, डू यू थिंक कि आप उस जगह हो जहां आपको होना चाहिए? इंडस्ट्री की अगर बात करें, मीडिया कवरेज, कमर्शियल्स, इंडोर्समेंट्स, तो सोलो ट्रैक ड्रामास में इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है, तो डू यू थिंक कि नहीं, कहीं ना कहीं फिर भी कुछ है कि वो नहीं मिल रहा जो तुम्हें मिलना चाहिए इस स्कोर के बाद? आई थिंक एज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। अब मुझे नहीं लगता कि देयर हैज बीन एन एक्ट्रेस जिन्होंने 17 में इतना अचीव किया। आई माइट बी रॉन्ग, आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी लाइक दैट, एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स। बिल्कुल, yeah, at least in recent times. और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई किसी ऐसे इंसान से जिसने they've been working for such a young age. However, I do know, I am aware of our top actresses right now जिन्होंने बहुत छोटी एज में काम करना शुरू किया था, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, so I've never sat down and had a conversation with them about this. लेकिन once again मुझे ऐसे फील होता है कि people just they think I don't know what I'm doing. हालांकि इट्स बिन अ गुड अमाउंट ऑफ इयर्स। एग्जैक्टली, मुझे बताएं बात तो उसमें बिल्कुल मुझे तो होता है तुम्हें बहुत सारी इंडोर्समेंट्स चीजों में आना चाहिए, यू डिजर्व इट, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ। तो वो तुम्हें वो लगता है कि वो क्यों मुझे अप्रोच नहीं इतना कर रहे, और क्यों मैं वो वाला काम नहीं करी जो तुम डिजर्व करती हो? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको हमेशा फील होता है कि हमारा ये क्यों नहीं चल रहा, हमारा वो क्यों नहीं चल रहा, बट ऑनेस्टली आई एम वर्किंग एवरी डे। I am very very eternally grateful for all that I have right now. लेकिन एक बात मुझे ज़रूर फील होती है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरे साथ हर सेट पे होता है कि कोई एक एक्टर होगा जिनको ऑब्वियसली मेरे बारे में नहीं पता होगा, और ये बात सही है, हर किसी को नहीं पता होता, हर कोई नहीं देख रहा होता नए न्यू कमर्स को, तो वो ना दे वोंट टेक मी सीरियसली एट ऑल, बिकॉज दिल कंसिडर माई एज, दिल सी अरे मैं तो इसको नहीं जानती या जानता, तो they'll the way that they'll talk to me, it's going to be very condescending, very looked down upon, and then once they act with me वो ठीक हो जाते हैं, वो कहते होंगे यार ये तो खा गई सीन में।